तो ऐसे मतलब एलन में बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, तो और भी पढ़ते हैं क्या मेरे से? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बैच के कम से कम 8-10 बच्चे हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से यूज़ कर रहे हैं और अभी पढ़ अच्छा, रहे हैं। तो मतलब उन्होंने बताया आपको? हाँ, चलो उसी यार, के तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं एलन में पढ़ा हूँ, ठीक है, उन टीचरों से मैं पढ़ा हूँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? आपके लिए, क्योंकि आपकी वजह से आज जो भी है, हम जहाँ भी है, सब आपकी वजह से है। हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज मेरे साथ में पुष्पेंद्र, जिनका नीट में स्कोर है 642, वो भी उनके थर्ड ड्रॉप में। तो आज अपन इनसे जानेंगे कैसे इनकी प्रिपरेशन थी, क्या ये चीज़ें इन्होंने फॉलो करी और क्या क्या मिस्टेक थी जो इन्होंने करी है इनके ड्रॉप ईयर्स में, और कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करना चाहिए। तो सारा डिटेल में अपन इनसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इनका सब्जेक्ट वाइज क्या क्या मेथड था, ठीक है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो, मेरा नाम पुष्पेंद्र गुर्जर और मैं एक टोंक जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं 3 साल पहले यहाँ कोटा आया था स्टडी करने के लिए, और मेरा थर्ड ड्रॉप था जिसमें मैंने 642 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। और तो थैंक यू पुष्पेंद्र इतना बताने के लिए। तो पुष्पेंद्र, आप मुझे इतना बताओ कि आपकी सबसे मेजर 3 मिस्टेक क्या थी? 3 मिस्टेक्स में, पहले मिस्टेक्स तो ये थे कि स्टार्टिंग के ईयर में मैंने एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं किया था। बिल्कुल। और सेकंड मिस्टेक ये थी कि मैंने प्रॉपर न्यूमेरिकल ढंग से सोल्व नहीं किया फिजिक्स के। एक्सरसाइज 1 कर लेता था, सेकंड कभी छोड़ देता था, तो अच्छा। ऐसा हो गया था। तो प्रॉपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं थी। मतलब प्रैक्टिस नहीं करी आपने, ये वाली मिस्टेक थी। तो यार देखो, जैसे आपने बोला कि एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया मैंने, तो क्या एनसीईआरटी से सारा पेपर आता है क्या? देखो, पिछले कुछ 2 सालों से जिस हिसाब से आ रहा है, उस हिसाब से तो बिल्कुल 100% एनसीईआरटी से आ रहा है। उसके पहले जब आया करते थे तो उस टाइम पे नहीं होते, नो न, मतलब बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस डाल दिया करते थे, पर पिछले 2 सालों से कह सकते हैं कि हाँ 100% एनसीईआरटी कवर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो पुष्पेंद्र, जैसे एक चीज़ मुझे इतना बताओ कि सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या फॉलो किया, क्या क्या मिस्टेक आपने करी और क्या क्या प्रॉब्लम का फेस आपको करना पड़ा। तो आप केमिस्ट्री के बारे में गाइड करो बच्चों को, ताकि वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो स्टार्टिंग में जब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मेरी इनऑर्गेनिक काफ़ी वीक थी, और इनऑर्गेनिक में मुझे काफ़ी समस्या हुआ करती थी बेसिकली। तो इनऑर्गेनिक इतनी अच्छी नहीं होने के कारण कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं होगा, सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसा है, बहुत कम नंबर आया करते थे। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को बताया माई स्कूल प्लेटफॉर्म के बारे में। जी जी। तो फिर वहाँ से मैंने गाइडेंस लेना स्टार्ट किया और आपके जो प्रॉपर वीडियोस वगैरह थे वो देखने स्टार्ट किए। अच्छा, मतलब इनऑर्गेनिक आपने मेरे से पढ़ी है कि वहाँ से? हाँ, आपसे आपके वीडियोस देखे थे मैंने काफ़ी सारे, और उसी से मेरी इनऑर्गेनिक में हेल्प हुई। फिर लास्ट तक मैंने वही किया, लास्ट तक इनऑर्गेनिक आपकी तो जो वजह से। तुम्हारा दोस्त था वो भी एलन में पढ़ता है, तो भी मेरे से पढ़ रहा था मतलब? हाँ, एलन में है वो, लेकिन एलन में क्या है, कभी कभी फैकल्टीज अच्छी नहीं आती है। तो बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़रूरी है तैयारी करने के लिए, और उसके लिए माई स्कूल प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मतलब एलन में बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, तो और भी पढ़ते हैं क्या मेरे से? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बैच के कम से कम 8-10 बच्चे हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से यूज़ कर रहे हैं और अभी पढ़ अच्छा, रहे हैं। तो मतलब उन्होंने बताया आपको? हाँ, चलो उसी के। यार, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं एलन में पढ़ा हूँ, ठीक है, उन टीचरों से मैं पढ़ा हूँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इनऑर्गेनिक के लिए क्या गाइड करोगा? मतलब जो मैंने पढ़ा रखा आपने पढ़ा है पूरा, ठीक है, और फुल स्कोर आपका आया इनऑर्गेनिक में, तो मतलब उसका कंटेंट वगैरह किस लेवल का है, क्या चीज़ें उसमें? इनऑर्गेनिक में बेसिकली आप जो नोट्स प्रोवाइड करते हो उसमें सब कुछ है। उसके बाद अपन को एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बच्चे, एनसीईआरटी कवर है? हाँ, कवर है पूरी बिल्कुल। एनसीईआरटी, क्योंकि बच्चे हमेशा यही डाउट में रहते हैं कि यार एनसीईआरटी से आता है पेपर, मैं नोट्स पढ़ूँ या एनसीईआरटी पढ़ूँ। तो जो बच्चे आपके नोट्स पढ़ रहे, मैंने खुद ने पढ़े हैं, तो नोट्स में पूरी एनसीईआरटी कवर है, आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी एनसीईआरटी उसी में है, नोट्स पढ़ो सर के अच्छे से तो और हो एनसीईआरटी जाता नहीं है। पढ़ी ना आपने उसके बाद में? नहीं नहीं, एनसीईआरटी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पूरा उसमें ज़रूरत कवर नहीं। करा रखा हाँ है। जी। तो यार देखो, मैं हमेशा आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई जो मेरे नोट्स है ना, मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन है ना कवर करवा रखी है, और वो भी लाइन कवर करवा रखी है जो बच्चों को नहीं मिलती है, कि इसमें कहाँ क्या आगे लाइन, वो भी मैंने कवर करा दिया। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो जाते हैं। तो भाई ने भी बताया, और खुद मैं भी बोलता हूँ आपसे ना, जितने भी लोग मेरे से पढ़े सब कुछ जानते हैं कि उनका इनऑर्गेनिक सबसे बेस्ट हो रहा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक मैंने तो ऑर्गेनिक पढ़ा रखी सब कुछ, लेकिन कोई इनऑर्गेनिक बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है तो बच्चे वही आके पढ़ते हैं, ठीक है। फ्री का प्लेटफॉर्म होता है, फ्री का यूट्यूब कंटेंट होता है, तो वहाँ तो बच्चे जिनको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही काम में लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना पूरा पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को यार। और सबसे बड़ी चीज़ एलन के बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो इसके बाद में क्या इतना बताओ मुझे, क्या केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है? देखो,
अगर कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर किसी को एनसीईआरटी की थोड़ी लैंग्वेज इश्यू होता है बच्चों के साथ, हिंदी मीडियम वालों के साथ तो जिसमें होता ही है, तो लैंग्वेज इश्यू होता है, तो उस लैंग्वेज इश्यू में अगर आप उसकी वजह से एनसीईआरटी पढ़ नहीं पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके नोट्स, क्योंकि आपके नोट्स परफेक्ट है, लैंग्वेज कितनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, सारी एनसीईआरटी कवर हो जाती है। तो अगर अपन को सारा कंटेंट एक इजी लैंग्वेज में अगर मिल रहा है अपन को, हाँ, तो फिर क्या ज़रूरत है एनसीईआरटी पढ़ने की। ऐसा कोई बेसिकली मैंने तो नहीं पढ़ी थी, बाकी पढ़ रहे हो तो ये तो अच्छी बात है। चलो केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद अपन बताओ सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों को, डर लगता है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या करे क्या नहीं करे, है ना। तो फिजिक्स में क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, क्या प्लानिंग थी, आपका कितना स्कोर है फिजिक्स में? फिजिक्स में मेरा 170 आउट ऑफ 180 है। वेरी गुड। और फिजिक्स में मैं खुद डरता हूँ, बहुत डरता था और अभी भी डरता हूँ। डर लगता है यार, मतलब नीट वालों को फिजिक्स से डर नहीं लगेगा तो किससे लगेगा। तो फिजिक्स से तो डर लगता ही था। और फिजिक्स में मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि डेली जो अपने टीचर वगैरह जो भी पढ़ाते हैं क्लासरूम में वो पढ़ना, नोट्स पढ़ना और प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स नहीं हो सकती। कितना ही आप थ्योरी कर लो, बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स होगी नहीं, आपसे कभी नहीं होगी। और जब तक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करोगे तो नहीं होगी। मेरे एक सर थे, शायद हो सकता है आप जानते हो, उनकी एक बहुत ही अच्छी लाइन थी कि न्यूमेरिकल्स आर जस्ट लाइक डॉग्स। वो ऐसे बोला करते थे कि न्यूमेरिकल्स आर जस्ट लाइक डॉग्स, क्योंकि डॉग्स जब तक अपन डरते हैं ना तब तक वो अपनी तरफ देखते रहते और भौंकने की कोशिश करते, डराते। और एक बार अगर आपने पत्थर उठा लिया और उसके पीछे चल दिए तो फिर कोई डर नहीं है। तो सही बात। कौन सा सर बोलते थे लाइन? हाँ, यहाँ के एक लोकल इंस्टीट्यूट है, सुरेश गुजर केमिस्ट्री क्लास, सुरेश सर है ना, केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आते थे। तो उनकी वो लाइन अभी तक मुझे उनकी वो लाइन पता है कि न्यूमेरिकल्स आर जस्ट लाइक डॉग्स, और वो काफ़ी हेल्प की। तो अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आता है कि भाई फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 170 स्कोर करा है, लगभग 180 के बराबर। ये ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलती से मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, तो ऐसे मान के चलता हूँ कि 180 स्कोर है आपका, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? देखो, एनसीईआरटी फिजिक्स में इतनी कोई नेसेसरी नहीं है। आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी थी सर, बिल्कुल आपने नहीं पढ़ी, फिर भी आपका 170 स्कोर आएगा, ठीक है। और आप बता रहे 2 क्वेश्चन पे सिली मिस्टेक थी मेरी, मतलब 180 स्कोर है, फुल स्कोर आपका क्या बिना एनसीईआरटी के। तो एक चीज़ पता है, जो सेम बात बोलती मैं पूरे 12 महीने से आपसे बोलता हूँ कि भैया एनसीईआरटी कहीं भी जरूरत नहीं है फिजिक्स में, है ना। क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से, तो भाई वो क्वेश्चन तो मैं ना टीचर क्लास में करवा देता है, तुम एक्स्ट्रा टाइम अपना लगा रहे हो, उससे बेटर है कि तुम अपने क्वेश्चन करो, है ना, प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फोकट इन चीज़ों में मत फंसो। ये जो टॉपर्स लोग पता नहीं कहाँ से हवा बना देते हैं इन चीज़ों की, एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं तो कह रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी मैं खुद पढ़ता हूँ तो मेरे को खुद को समझ में नहीं आती एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है। वो तो मेरे को क्या है ना, सारी जगत की चीज़ें इधर उधर की याद है, मैं क्या उनको को रिलेट कर लेता हूँ कि भाई ये टॉपिक कहाँ पे, कैसी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं, ठीक है, नाम के अलावा उसके बारे में कुछ बता नहीं रखा। क्वेश्चन आते हैं बराबर के, बच्चा नाम पढ़ लेगा, नाम से आपको कवर नहीं होगी चीज़ें, है ना। और मतलब 3 लाइन में चीज़ें समझा रखी इसमें, और वहाँ पे भैया 3-3 पेज भर जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी मतलब वैसे मान सकते हैं कि रेफरेंस बुक है, लास्ट में उसको पढ़ लो मतलब नॉर्मली। बाकी तुम्हें क्लास से पढ़ना पड़ेगा, टीचर से पढ़ना पड़ेगा, नोट से पढ़ो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एनसीईआरटी करी तो भैया वापस से फिर चीज़ें वही होगी जो लास्ट अपने साथ हुई थी। तो केवल लास्ट में तुम एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें चीज़ें समझना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें समझ में आएगी आपको, ये वाली चीज़ें। अब लास्ट में अपन बायो के लिए क्या, बायो में तो एक ही स्ट्रेटजी होती है जनरली जो सभी बच्चों की और हर प्लेटफॉर्म पे यही बताई जाती है कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ही मस्ट है। पढ़ लो 5-6 बार, जितनी बार आप कर सकते हो एनसीईआरटी। मैंने तो यही किया था, क्योंकि इस साल में अल्फ़ा बैच में था, तो आपको भी पता होगा सर को अल्फ़ा में पढ़ाते नहीं है, अल्फ़ा में बायो नहीं पढ़ाते, तो बायो मैंने सेल्फ ही की थी। अच्छा, तो बायो मैंने पूरे साल भर में 6 से 7 बार रिवाइज कर ली थी, और लास्ट टाइम पे पेपर से पहले 2 बार पढ़ लिए थे, तो उसकी वजह से मेरा अच्छा स्कोर रहेगा बायो में। तो ऐसा मान सकता हूँ कि भैया बायो को लिमिटेड मतलब कम से कम 10 बार तो रिवाइज करना चाहिए। तो आपका कितनी बार हुआ होगा मतलब? मेरा बायो सर 7 से 8 बार हो गया था। अच्छा। लगभग अप्रोक्स इतना तो हो ही गया था, और इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इनफ है नीट के लिए। इतना कोई ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, हो जाता है आसानी से क्लियर, है ना। हाँ, तो लगभग वही 8-10 बार तो होता ही है ना। मान लो कभी हो सकता है किसी बच्चे को कम कैपेसिटी हो कैचिंग करने की, 10 बार मिनिमम मान के चलते हैं, है ना, कि 10 बार तो आपको हाँ revise 10 करना बार चाहिए मान भाई। सकते बिल्कुल। और फिर ऐसे होता है कि यार बच्चों से पूरे साल में एक बार ही खत्म नहीं होती, 10 बार हो जाती है क्या बहुत आसानी से? हो सकती है सर, वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। कुछ बच्चे
जैसे होते हैं कि उनको पढ़ने में थोड़ा आलस होता है, वो एक बार कर, और कुछ होते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं ना उसमें उनको याद हो जाती है, उनके लिए तो 2-3 बार पढ़ ले वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए हाँ 4-5 बार पढ़ना कह सकते हैं अपन की 4-5 बार पढ़ लो, क्योंकि मैं तो एवरेज बच्चा ही हूँ। देखो अपन को टॉपर ने 3 ड्रॉप लिए तो टॉपर तो कहाँ से हो सकते हैं, आप भी समझ सकते हो। तो एवरेज बच्चे के लिए बेसिकली 5-6 बार तो पढ़नी चाहिए। अच्छा, तो ये भी सही बात है। और देखो वो होता है ना कि यार देखो बायो में प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ करते थे आप, प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है वो? बायो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस परफेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके अलावा जो अपने क्वेश्चंस होते टेस्ट्स में वगैरह आ रहे होते वो पेपर्स होते हैं उनको लगा लो, बाकी एनसीईआरटी की लाइनों पे ज़्यादा फोकस रखो। बिल्कुल। और एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा कि पीसीबी में तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट में क्या अपन को एक्स्ट्रा बुक्स लगानी चाहिए, या फिर जो कंटेंट अपने पास में अवेलेबल है मॉड्यूल्स वगैरह कोई पीवाईक्यू वगैरह नॉर्मल चीज़ें, या फिर एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी बुक लेना चाहिए? नहीं, मैंने तो कभी कोई ऐसी बड़ी बुक या यूज़ नहीं की है, कोई भी अदर मटेरियल। मेरे पास जो नोट्स थे और जो रेफरेंस बुक्स थे अपने एनसीईआरटी वो काफ़ी है, इनफ है, सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से अच्छा है आप कम सिलेबस को बार बार रिवाइज करो। एक चीज़ मैं बोलता हूँ बच्चों से एग्जाम टाइम कि हमेशा क्वांटिटी पे फोकस मत किया करो, क्वालिटी पे फोकस किया रख, क्वालिटी एजुकेशन इज़ बेस्ट, है ना। तो हमेशा क्वालिटी फोकस करा करो, क्वांटिटी पे बिल्कुल मत किया करो। और सेकंड लाइन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कम पढ़ने से उनको ज़्यादा बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। मतलब कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा चीज़ों को अपन पढ़ो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कम चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो बच्चे इसको सोचते हैं कि कम पढ़ने से सिलेक्शन कैसे है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ें, मान लो आपने 100 बुक लगा ली, एक बार 100 बुक लगाओगे आप, तो वो बुक क्या होता है ना, एक बार लग तो जाएगी लेकिन अगली बार वो जीरो हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप एक बुक को 100 बार लगाएंगे तो आप परफेक्शन आ जाएगा। तो कम चीज़ों को पढ़ो, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा बार पढ़ो, तो ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल जी हाँ, कोई गलती नहीं है। सर ने जो भी बात बोली उसमें मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि कम चीज़ें पढ़ो लेकिन ज़्यादा बार पढ़ो, उससे ज़्यादा आपका नॉलेज गेन होगा और वही आपके जीवन में काम आएगी। बाकी ज़्यादा मटेरियल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम होते हैं हर जगह, है ना। कहीं देखो बायो लो, तुम केमिस्ट्री फिजिक्स कोई सा भी ले लो, कोई चैप्टर ले, आपने पीरियोडिक टेबल ले लिया, तो पीरियोडिक टेबल में गिने चुने 8-10 कंसेप्ट है, तो तुम 100 बुक लगाओगे, 100 बुक में भी कंसेप्ट से वही क्वेश्चन मिलेंगे, तो मतलब फायदा नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर कम चीज़ों को तुम बार बार करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। देखो मेन चीज़ क्या होती है ना एग्जाम में, एग्जाम ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन में या कोई भी चीज़ अपन को आ रही नहीं होती, आ रही सब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धुंधला जाती है, वो बिल्कुल परफेक्ट याद नहीं होती है। ऐसा कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि एग्जाम में गए और आपको लगाओ यार ये क्वेश्चन तो पता नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, अब ये लाइन तो पता नहीं, शब्द क्या है, आपको सब पता रहता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, यार थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और कर लेता है, एक बार और पढ़ लेता तो याद आ जाती है मेरे को, मतलब धुंधला जाती है चीज़ें। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही तो होता है ना कि आपने उनको कम बार पढ़ी है आपने। वो अगर मान लो आप 100 चीज़ों को अलग अलग बार पढ़ने से बेटर था, वो 10 चीज़ों को 100 बार पढ़ लेते तो एकदम परफेक्ट होती, क्योंकि कंसेप्ट सेम होता है। अब हम ज़्यादा बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगी, एग्जाम में पढ़ से कर देंगे, तो ये दिक्कत होती है ना, इसलिए कम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो पुष्पेंद्र काफ़ी अच्छा लगा। तो अब कौन सा कॉलेज लेने की सोच रहे हो आप? अभी तो राजस्थान का भी सोचा है, क्योंकि राजस्थान में बेसिकली फैमिली रहती है और एमबीबीएस काफ़ी लंबी जर्नी है, तो इतने टाइम तक फैमिली से दूर रहना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए राजस्थान जयपुर के मेडिकल कॉलेज या एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर वहाँ ये प्रीफर करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पुष्पेंद्र ऐसा बताओ कि जैसे तुम्हें मतलब सिलेक्शन होगा तुम्हारा इतने ड्रॉप के बाद में, तो तुम्हारा घर में फैमिली में क्या माहौल है और खुद की मेंटालिटी क्या है, मतलब तुम कैसा फील कर रहे हो? जी बिल्कुल सर, फैमिली में एकदम मैं पहला डॉक्टर हूँ फैमिली और पूरे गांव में। मैं पहला बच्चा हूँ जो जिसने नीट क्रैक किया है, जो डॉक्टर बनने जा रहा है। तो फैमिली मेरी काफ़ी खुश है, मेरे दादाजी काफ़ी खुश है और मेरे मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश है, पूरे गांव में सभी खुश है, और उनकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट टोंक है हाँ डिस्ट्रिक्ट है ना, तो पूरे टोंक डिस्ट्रिक्ट में कितने डॉक्टर्स होंगे, मतलब, या फिर आप पहले डॉक्टर हो? जी ये तो बताना मुश्किल है थोड़ा कि पूरे कास्ट टोंक में? में। बेसिकली मैं जिस कम्युनिटी या कास्ट से आता हूँ उसमें तो मेरे आसपास के जो रूरल आसपास के गांव हैं उनमें तो शायद पहला हूँ मैं, हाँ। और अगर उसके अलावा कोई हो तो वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इतना रहा हूँ। है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो तुम है ना पहले डॉक्टर हो, फैमिली में, लोगों में, गाँव में, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म का क्या गोल है, मतलब आगे जाके क्या करना चाह रहे हो तुम, लॉन्ग सोसाइटी के लिए, खुद के लिए? सोसाइटी के लिए मेरा लॉन्ग टर्म का गोल यही है कि मैं आगे जाके अच्छा डॉक्टर बन पाऊँ और लोगों की सेवा कर पाऊँ, क्योंकि लोगों की सेवा करके जो फील आता है ना
जो सुख अपन को मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि पैसों में वो सुख नहीं है। जो लोगों की जो भावना, जो अब अपन उनको ठीक कर देते और बोलते कि थैंक यू सर, आपने हमको बचा लिया, हमें एक नई ज़िंदगी दे दी। तो मतलब आप सेवा करोगे, पैसा नहीं लोगे उनसे? नहीं, बेसिकली पैसा तो ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए इस टाइम पे लेकिन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो हो सकता है ना कि तुम 100-200 पीस ले लो, तो कितने पीस लोगे फिर तुम? फीस का देखो अभी से तो कुछ कहा नहीं जा सकता जमाने का, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी तो यही प्लान है कि लोगों की सेवा की जाए, और जितने मिनिमम कॉस्ट में आई थिंक हो पाएगा हम वो करेंगे। अच्छा चलो बढ़िया बात। मेरे से भी फीस वगैरह लोगे तुम आगे? सर आपसे कौन सी फीस, आपसे कोई फीस नहीं, बिल्कुल आप कभी भी आओ, आपके लिए, क्योंकि आपकी वजह से आज जो भी है हम जहाँ भी है सब आपकी वजह से है। थैंक यू भाई, थैंक यू। और जो बच्चे अपने देख रहे हैं सारे जूनियर्स वगैरह, तो इनसे फीस लोगे क्या आप? नहीं, सब्सक्राइबर्स के लिए तो नहीं सर भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप कभी भी आओ, जहाँ भी मेडिकल कॉलेज में होंगे आपको पता होगा, सर आपको बता देंगे। कभी मिलने आया करो आप मेडिकल कॉलेज वगैरह में, तो डेफिनेट आपको डिस्काउंट और फ्री में मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो पुष्पेंद्र, जैसे हम मान लो कि जो जूनियर तुम्हारे आया करेंगे तुम्हारे कॉलेज में, ठीक है, अपने जो सब्सक्राइबर है, अपने जो जानते हैं, मेरे को सारे लोग जानते ही मतलब अपने, तो उनके लिए मतलब कॉलेज में क्या हेल्प करोगे आप? जो तुम्हारे जूनियर आएंगे, मतलब मेरे नोन वाले में, तो मैं फ़ोन करके बोलूँगा कि यार पुष्पेंद्र अपने बच्चे हैं यार हैं, तो इनका पूरा कॉलेज में ध्यान रखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आप? नहीं, आपके जैसे अपने जो बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी मेडिकल कॉलेज वगैरह में आएंगे तो सीनियर रहोगे वहाँ पे, तो ये जूनियर आएंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली आप कभी भी आओगे कॉलेज वगैरह में, तो आपके जैसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, तो हर कॉलेज में मिल ही जाते हैं आपके स्टूडेंट, तो हर कॉलेज में सर के स्टूडेंट्स हैं, और आप कभी भी आओ, सर का नाम लो, मेरे पास है किसी और के पास, तो ज़रूर आपको हेल्प होगी। और सबसे बड़ी बात है यार, देखो कोई सा भी कॉलेज है इंडिया का, ठीक है, लमसम हर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर कोई, क्या तो मेरा दोस्त है मेरे साथ पढ़े हैं, या फिर अभी 1 साल से पढ़ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, मतलब हर जगह जानते ही हैं। और किसी कॉलेज मान लो होगा भी नहीं ना, तो किसी दूसरे कॉलेज में उसका फ्रेंड होगा जो मेरा नोन है, तो उसके थ्रू भी काम हो सकता है। मतलब इंडिया किसी भी कॉलेज में आपको कोई जरूरत पड़ती है ना, तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोलोगे बताओ? और तो यही है कि सर बहुत मेहनत करते हैं, अपने लिए करते और किसी के लिए नहीं करते, तो अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को दबा के लाइक कर दे और सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेसिकली कोई इनका उसमें ना तो कोई फ़ायदा है, ना कोई इनको उसका पैसा मिल रहा है। बेसिकली ये जो भी कर रहे अपने लिए कर रहे, अपने हित के लिए स्टूडेंट्स, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोटा आ रहे या कहीं बाहर भी है जो आ नहीं पा रहे, वो भटक नहीं जाए रास्ते से, उनको सही गाइड करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए सर हमेशा रेडी है। तो बाकी सर है, मैं हूँ, जुड़ चुके अपन आपस में। आपको कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जैसे पुष्पेंद्र, एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि यार, जैसे आपने मेरा चैनल देखा होगा, फिर मेरी वीडियो आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तो बाकी जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, बाकी जो लोग हैं कॉलेज में वगैरह, कुछ भी लोग बताते हैं वीडियो में, तो उन वीडियो में मेरी वीडियो में तुम्हें क्या अंतर लगा? मतलब उनका कंटेंट, मेरा कंटेंट? देखो यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट सर्च करोगे तो काफ़ी कुछ भरा पड़ा है, काफ़ी कुछ है जो लगता है, लेकिन वो सब सिमिलर है। कहीं ना कहीं उनको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ सच में ऐसा होता है क्या। जैसे कि मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं बताऊंगा, अभी की बता देता हूँ। मैं बेसिकली, जैसे मैं अभी फर्स्ट ईयर में जा रहा हूँ, तो वीडियोस वगैरह देखता हूँ कि फर्स्ट ईयर के लिए विच थिंग्स आई शुड बाय फॉर द फर्स्ट ईयर, तो देखता हूँ तो उनमें बताते हैं आईपैड वगैरह। लेकिन अपन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आईपैड अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी, इतनी तो अपनी फीस होती है या खर्चा हो जाता है पूरे मेडिकल कॉलेज का, तो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते वो सब चीज़ें, तो वो ज़रूरत भी नहीं है उनकी, मेरे को नहीं लगता। और अपना जो कंटेंट है, आपका जो कंटेंट मैं शुरू से देखता हूँ जेन्युइन है, क्योंकि आप भी हमारी तरह एकदम ड्रॉप से आपके चीज़ों को मतलब रियलिटी जाना है ना। एक चीज़ मैं इतने से बोलूँगा कि टॉपर से बहुत अच्छी बात है, कॉलेज में जा रहे हैं ना, ठीक है, IQ लेवल सारी चीज़ें बढ़े हैं, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन यार उनको एक चीज़ पता है, इतनी नॉलेज शायद मेरे ख्याल से नहीं होती है ना। वो फर्स्ट साल निकल जाते हैं, उनको क्या मिस्टेक होती है, क्या कैसे चीज़ें करनी होती है, बस उन्होंने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, कॉलेज में चले गए, सिलेक्शन हो गया, वो अलग बात होती है। लेकिन एक ड्रॉपर होता है, उसको ज़्यादा पता होता है कि डेप्थ में क्या क्या मिस्टेक होती है, किस मिस्टेक सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या क्या चीज़ें होती है जो नहीं करनी होती है, क्या चीज़ें होती है जो करनी होती है, किस चीज़ से सिलेक्शन रुक रहा है, किस चीज़ से सिलेक्शन हो रहा है, ये सब कुछ पता होती है। तो मैं वही चीज़ें बताता हूँ, इसलिए आपको मेरा रिलेशन इस तरह बनता है और चीज़ें आप रिलेट करते हो मेरे से, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना कहीं वो बहुत परफेक्ट है ना, मैं कहीं भी मिस्टेक नहीं करता हूँ उन चीज़ों में।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर का चैनल एकदम जेन्युइन है और एकदम रियलिटी बताते हैं, तो जो बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और मैं सजेस्ट करूँगा माई स्कूल प्लेटफॉर्म को भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हेल्प करने के लिए जब आपको ऐसे सर मिल रहे हो तो फिर क्या ही ज़रूरत है किसी को। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है पुष्पेंद्र, है ना। तो बहुत बधाई आपको यार, मेडिकल कॉलेज आपको मिला, ठीक है। अपनी जर्नी को अच्छे से करो, सारी चीज़ें, है ना, और इन्जॉय करो। देखो मेन तो वही होता है लाइफ में ना, क्योंकि यार देखो करियर मेन होता है। अब करियर आपका बन चुका, ठीक है, तो उसमें तो मेहनत करनी है, लेकिन साथ के साथ अपनी लाइफ का भी थोड़ा सा रहता ही है ना उन चीज़ों में। तो बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है यार, है ना, तो बात मुझसे कर ही सकते हो। साथ में अपने साथ बहुत सारे लोग हैं ना, तो मैं चाहूँगा कभी कभी आपके साथ में जूम कॉल वगैरह मीटिंग करवा दूंगा इनके साथ में ना, तो ये हेल्प हो जाएगी, कॉलेज पहुँच जाएंगे उसके बाद में, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको मुझसे चाहिए या फिर इससे चाहिए या कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट मेरे को कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, है ना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।